जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सवाल नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। मतलब कि जो ये समुच्चय दिया गया है इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, तो देखिए ये क्या दिया गया है कि यहाँ पर देखिए x एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक है और जो x का मान है -3 से बड़ा है और -7 से छोटा है। मतलब -3 से बड़ा है x का मान और 7 से क्या रखना है? छोटा रखना है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो -3 और -2 -1 और 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया? तो देखिए ये 0 जो है ये बड़ा हो गया इसके आधार पर, ठीक ना। जब माइनस लग जाता है बड़ी संख्या में, अब अगर -3 और -4 से तुलना किया जाए कि सबसे बड़ी कौन है इसमें, तो -3 हो जाएगा। ठीक, तो बड़ी संख्या में अगर माइनस लग जाएगा तो वह छोटी हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग निरूपित करते हैं। तो हमें x का वैल्यू जो रखना है, सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। हमें जो x का वैल्यू रखना है -3 से बड़ा, तो मतलब -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 जाएगा। कहाँ तक रखना है? 7 से छोटा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6। जो यहाँ 7 लिखना चाहेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 से क्या रखना है? छोटा रखना है। तो 7 हमारा नहीं रहेगा। तो ये जो संख्या है यह इस संख्या का क्या है? रोस्टर रूप है, ठीक ना। देखिए क्या करा है कि -x का मान -3 से क्या होना चाहिए? बड़ा, भाई बड़ा होता गया, और 7 से छोटा, तो 7 से छोटा हो गया इधर। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x संख्या 6 से कम, x जो है संख्या 6 से कम हो और एक प्राकृतिक संख्या है। x जो है संख्या 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5, ठीक, ये इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें रोस्टर रूप में लिखें तो मझला ब्रैकेट, ठीक, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 2 3 4 5। अब इसमें कहा है कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए लेकिन 6 से कम, तो 5 तक ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6 से कम, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया इस संख्या का रोस्टर रूप। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो, ठीक ना। मतलब हमें यह प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लीजिए हमें 17 है, इनके अंकों का योगफल करेंगे तो 1 + 7 = 8। ठीक, तो यही बताना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनके अंकों का योगफल क्या हो जाए? 8 हो जाए, और इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इससे मझला ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? फर्स्ट संख्या 17। ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि 2 और 6, मतलब 2 6 8 हो जाएगा, मतलब 26। फिर कौन सी संख्या है? 35। ठीक, फिर कौन सी संख्या है? तो देखिए ध्यान से, 35 के बाद आपका हो जाएगा 44, ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए 4 और 4 हो गया 44। इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब कि 71, फिर 62, इसको रब कर देते हैं, फिर 53। अब देखिए क्या 0 8 लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ बस 8 की गिनती हो रहा है। हमें क्या करना है? 2 अंक बोला है ना, 2 अंक की ऐसी प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ तो भाई 1 अंक इधर आ गया, लेकिन 0 8 लिया जाएगा नहीं, लेकिन 8 0 लिया जाएगा। तो हम कर देंगे यहाँ पर 80। ठीक, क्योंकि 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इतनी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 होगा। यह आपका रोस्टर रूप में लिखा गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 में कहा है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब x का क्या वैल्यू होगा जो 60 को काट देगा, और x जो होना चाहिए वह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, जैसे 2 3 5 7 11 13 डैश, ठीक ना। ये सब ऐसी संख्या है जो खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी, इन्हें हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर इसको रोस्टर रूप में लिखा जाए, ठीक ना, कौन कौन से? तो देखिए 2 से 60 तो कट जाएगा, 2 से 60 कट जाएगा, तो 2 एक अभाज्य संख्या है।
3 से भी 60 कट जाएगा, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 से भी 60 कट जाएगा, ठीक, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, सही बात। अब 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, नहीं। 13 से कटेगा, नहीं। 17 से कटेगा, नहीं। तो हम यही संख्या यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो ये हो गया रोस्टर रूप में, ठीक ना। अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखेंगे। ई इक्वल दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो अगर इसको रोस्टर रूप में लिखा जाएगा तो देखिए सबसे पहले टी लिख देंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर आई, जी, ओ, एन। अब इस ओ को लिखने के पहले देखेंगे कि यह ओ लिखा गया है, जी हाँ, तो ये नहीं लिखा जाएगा। इसमें यम नहीं है, लिख डालिए। ई इसमें नहीं है, ये भी लिखिए। और टी इसमें है, यहाँ पर देखिए, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। आर इसमें है यहाँ पर, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। वाई नहीं है, लिख डालिए इसको महिला ब्रैकेट में। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा रोस्टर रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होता है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो महिला ब्रैकेट बना लेंगे। और ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर टी लिखेंगे। अब ये टी है तो ये टी नहीं लिखा जाएगा, ठीक ना। फिर क्या लिखेंगे, अब ये ई इसमें देखिए लिखा गया है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, आखिरी में आर लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बेटर शब्द का अक्षरों का समुच्चय, ठीक।